दोस्तों आज हम जानकारी लेंगे थाईलैंड के बारे में, थाईलैंड के पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में, थाईलैंड की हिस्ट्री के बारे में। तो आज का वीडियो पूरी ध्यान से देखिए। हम जानकारी लेते हैं थाईलैंड के राजा वाचिरालोंगकोंग के बारे में। यह अभी तक 4 शादियां कर चुके हैं और इनको 3 शादियों से 7 बच्चे हैं। 2019 में इन्होंने अपनी सुरक्षा प्रमुख सुतिका तीजाई से शादी की। वाचिरालोंगकोंग चक्री वंश के 10वें सम्राट हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया के सबसे अमीर सम्राट है। इनके पास 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा संपत्ति है। राजा वाचिरालोंगकोंग के बारे में जाना जाता है कि यह बहुत अय्याश राजा है। इस बारे में एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जर्मनी में एक होटल पे 20 लड़कियों के साथ वे क्वारंटाइन हुए थे। इससे आप समझ सकते हो कि जो राजा लड़कियों के साथ क्वारंटाइन रहता है वो क्या देश संभालेगा। थोड़ी थाईलैंड की हिस्ट्री के बारे में हम जानकारी लेते हैं। 20वीं शताब्दी में चक्र साम्राज्य के लोगों ने देश का बहुत विकास किया। उस समय देश के शासन व्यवस्था में सेना की दखल अंदाजी बढ़ गई थी। 1930 में देश की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पीपल्स पार्टी द्वारा जिन्हें सेना का समर्थन प्राप्त था उनके द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया। पलट के बाद देश में राजशाही पूरी तरह खत्म हो न सकी। उस समय देश के शासन व्यवस्था में सेना की दखल अंदाजी बढ़ गई थी। केशासन जो उम्र में छोटा राजा था उसको गद्दी पे बिठाया गया। उसके कालखंड के समय सेना की ताकत बहुत बढ़ चुकी थी। उसके बाद सेना की ताकत और बढ़ गई क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का सेना को साथ मिल गया। जापान के समर्थन के कारण 1938 में सेना द्वारा फिर से तख्ता पलट कर दिया गया। 1948 तक थाईलैंड में राजनीतिक अस्थिरता रही। उसके बाद शीत युद्ध के दौरान थाईलैंड ने अमेरिका का साथ दिया। उस समय थाईलैंड की उन्नति और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। उसके बाद 1973 के क्रांति में राजशाही वापस आ गई और सैन्य शासन पूरी तरह खत्म हो गया। उसके बाद संविधान के साथ लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन लोकतंत्र ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। उसके 3 साल ही बाद सेना द्वारा फिर से राजा के समर्थन से तख्ता पलट कर दिया गया। उसके बाद 1980 में सेना और संसद के बीच अलग अलग अधिकार बढ़ गए, मतलब संसद के अलग अधिकार और सेना के अलग अधिकार। फिर 1990 से 2006 तक देश में लोकतंत्र मजबूत बना। उसके बाद 1997 में देश में फिर से संविधान लागू हुआ। ये देश का 16वां संविधान था। तो आप समझ सकते हो कि ये देश कितना अस्थिर रहा होगा। 2001 में थाई पार्टी सत्ता में आई। पार्टी के प्रमुख थे थांगसिन शिनवात्रा। लेकिन पूरा बहुमत होने के बाद भी 2005 के चुनाव में उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और उनको गद्दी से निकाला गया। इसके बाद 2011 के चुनाव में थांगसिन शिनवात्रा की बहन युंगलुक शिनवात्रा को प्रधानमंत्री बनाया गया, पर 2014 में उनको वापस हटा दिया गया। 2014 से देखा जाए तो प्रयुत चान-ओ-चा जो सैन्य शासन है वो थाईलैंड के 2014 से अभी तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अब थाईलैंड के लोगों के विचार देखते हैं। उनके बारे में देखें तो थाईलैंड के लोकतंत्र में राजशाही और आर्मी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स के द्वारा थाईलैंड में बहुत बार प्रोटेस्ट देखे गए हैं। करे भी क्यों ना, थाईलैंड के बहुत सारे पॉलिटिशियन जो जनता द्वारा टैक्स के द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो अपनी अय्याशी में खर्च कर रहे हैं। और थाईलैंड के राजा थाईलैंड में कम और जर्मनी में ज़्यादा दिखते हैं। थाईलैंड की आज की परिस्थिति को देखकर आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।